जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हाल ही में भूतपूर्व सैनिकों की दो बड़ी रैलियां हुई। 23 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पर और दूसरी रैली हुई 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में। दोनों ही रैलियों में भूतपूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोनों ही रैलियों में भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी तरफ से डोनेशन दिया। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों ने कैश, ऑनलाइन और जिस भी तरीके से जो सुविधा इन सैनिक संगठनों द्वारा बनाई गई थी उनमें डोनेट किया। लेकिन अब बड़ा अंतर देखने को ये आ रहा है कि जो 23 जुलाई 2023 को रैली हुई, उस रैली में भूतपूर्व सैनिकों ने अपना कितना योगदान दिया यानी डोनेशन दिया और कितना खर्च हुआ उसके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन 6 अगस्त 2023 की रैली खत्म होते ही इस रैली के दौरान जो भूतपूर्व सैनिकों से डोनेशन आया और जो खर्च हुआ, उन दोनों का हिसाब पब्लिकली सबके सामने कर दिया गया। देखिए क्या लिखा गया। 6 अगस्त की रामलीला मैदान में रैली का खर्च और इनकम का ब्यौरा। सभी खर्च वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के खाते से किया गया। जो रैली स्थल का खर्च है केवल उसी का ब्यौरा डाला गया। रामलीला ग्राउंड पर बुकिंग का खर्च है 50,000 रुपये रिफंडेबल अमाउंट माइनस किया गया है। कुल खर्च 4,45,290 रुपये आया और कुल आय सभी स्रोतों से रैली के दिन भूतपूर्व सैनिकों के जरिए जो पैसा आया है वो है 3,96,000। इस तरह कुल 1,45,194 रुपये यानी 4,45,290 रुपये खर्च आया, जिसमें से 3,96,000 रुपये भूतपूर्व सैनिकों का डोनेशन आया। जब 4,45,000 में से 3 लाख माइनस किया जाता है तो 1,45,194 रुपये कम पड़ा, जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के खाते से भुगतान किया गया है। हम लोग पारदर्शिता के साथ काम करते हैं और कोई भी रैली स्थल का ब्यौरा चेक कर सकता है, यानी यहाँ पे एक मोटा मोटा हिसाब डाल दिया गया। इसके बावजूद भी यदि कोई चाहे तो इस पूरी रैली का खर्च चेक कर सकते हैं। इससे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि भूतपूर्व सैनिकों की रैली होने से पहले वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने 3 चेक एमसीडी को जारी किए, क्योंकि रामलीला मैदान कोई फ्री में बुक नहीं करता है, ना ही कोई फ्री में अलॉट करता है। उसकी एक प्रेस्क्राइब्ड फीस है, वो फीस दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खाते में जमा करना होता है। 1,21,080 रुपये का ड्राफ्ट एमसीडी के नाम रामलीला मैदान के फीस के एवज में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के खाते से बनवाया गया और जमा किया गया। ये रैली से पहले की न्यूज़ थी, जो कि डिमांड ड्राफ्ट भी सभी भूतपूर्व सैनिकों के सामने पेश कर दी गई। अब देखिए साथियों, जो इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ है 6 अगस्त का, उसकी बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर आपके सामने। कुल 1,79,953 रुपये कैश डोनेशन आया। 54,143 रुपये ऑनलाइन लोगों ने वॉइस के खाते में जमा किया और चेक के जरिए 66,000 रुपये आए। कुल मिला के 3,96,000 रुपये। अब इसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो टेंट एक्सपेंसेज है इंक्लूडिंग जीएसटी, वो खर्च हुआ, सबसे बड़ा अमाउंट है 3,13,880 रुपये। इसी के साथ जो एमसीडी को पेमेंट हुआ है वो 71,080 रुपये, यानी 1,21,080 के टोटल डीडी दिए गए। उसमें से 50,000 रुपये रिफंडेबल था, जो कि रिफंड होने के साथ ही 71,080 रुपये वो इसके खाते से भुगतान हुआ। इसी के साथ जो बैंड और ड्रम है जो भूतपूर्व सैनिकों के स्वागत के लिए, वो 12,500 रुपये। बैनर, पोस्टर और पैम्पलेट जो छपवाए वो 10,500 रुपये। वाटर चार्जेस 10,470 रुपये। वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी के 10,000 रुपये। इसी के साथ कैप, आईडी, मेडिसिन और अदर जो मिसलेनियस चार्जेज है वो 10,160 रुपये। एसएमएस और मीडिया चार्जेज 6,700 रुपये। और फूड है जो अन्नपूर्णा सेवा परिवार ट्रस्ट, जो कि सार्जेंट अशोक ठाकुर जी उनके मालिक हैं, उनके द्वारा फ्री भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया। देखिए यहाँ पे आप नील देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़े भामाशाह निकले, जिन्होंने जितने भी भूतपूर्व सैनिक वहाँ पे रैली मैदान में आए थे उनको मुफ्त में भोजन पानी की व्यवस्था करवाई। तो इस प्रकार कुल जो खर्च हुआ है वो है 4,45,290 रुपये। ये बैलेंस शीट है
नीचे आप देख पा रहे हैं चेयरमैन वॉइस ऑफ यूनाइटेड फ्रंट के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से साइन किया गया है बीर बहादुर सिंह जी द्वारा। डिफरेंस ऑफ रुपीज़ 1,45,194 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब एक्सपेंडिचर में से जो इनकम है उसको माइनस करेंगे तो 1,45,194 का डिफरेंस आ रहा है। हैज़ बीन पेड बाई वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, यानी जो इनकम है डोनेशन है वो कम आया लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ। इससे पहले भी भूतपूर्व सैनिक वॉइस को डोनेट करते आ रहे हैं और उसी डोनेशन में से 1,45,194 रुपये वॉइस के खाते से भुगतान किया गया है। तो साथियों, इस प्रकार आप देखें तो भूतपूर्व सैनिकों का अपने संगठन में विश्वास तभी बढ़ेगा जब भूतपूर्व सैनिक मान लो कि अपना कुछ योगदान उसमें दे रहा है, उस योगदान का कहाँ पे उपयोग हुआ ये भी जानकारी उस भूतपूर्व सैनिक को मिलनी चाहिए। तो अब एक तरफ 6 अगस्त का यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट आ चुकी है। अब आशा करते हैं कि 23 जुलाई 2023 को भी जो भी इनकम हुआ और जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उसकी बैलेंस शीट भी भूतपूर्व सैनिकों के सामने होनी चाहिए ताकि उनका अपने संगठन में और विश्वास बढ़ सके और आगे और भी वो भुगतान और डोनेट करने के लिए आगे आ सकें। क्योंकि संघ ही शक्ति होती है और शक्ति तभी बढ़ती है कि शक्ति उस संघ में संघियों का विश्वास हो। तो मेरा यहाँ पे किसी भी संगठन के खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये सिंपली ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम हो, प्रोग्राम होने के बाद में भूतपूर्व सैनिकों के सामने इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा रखा जाए। तो आज इस वीडियो में मैं यही जानकारी लेके आया था कि वॉइस की ओर से जो आपके लिए सूचना जारी करी गई है, हालांकि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है वॉइस के उसमें ये जानकारी डाली गई है, लेकिन कई ऐसे अपने वेटरन हैं जो उसमें जुड़े हुए नहीं है और वहाँ पे रैली ग्राउंड में आए थे, किसी भी व्यवस्था के कारण अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं ग्रुप्स में, तो उनके लिए ये जानकारी है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि हर एक भूतपूर्व सैनिक तक ये जानकारी पहुँच सके और वो ये अपना विश्वास बिठा सके कि हम जिस संगठन के साथ में जुड़े हैं वो पारदर्शिता के साथ में काम कर रहा है। और आगे भी इस प्रकार की यदि कोई रैली होती है तो उम्मीद करते हैं कि वॉइस की ओर से तुरंत ही इनकम और एक्सपेंडिचर की डिटेल सभी के साथ में साझा की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.